जय हिंद दोस्तों। तो आज हम देखने वाले हैं धातु और अधातु, यानी कि मेटल एंड नॉन मेटल, इसमें क्या क्या बेसिक डिफरेंस है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे और बेहतरीन तरीके से इसे समझेंगे एग्जाम्पल के माध्यम से, और आपको इजीली ये समझ भी आ जाएगा। तो हमारे साथ इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। लास्ट तक 5 मिनट लगेगा, आपको पूरी तरह ये समझ आ जाएगा, कभी लाइफ में भूलोगे भी नहीं। इससे पहले कि हम इस अंतर के ऊपर डिस्कशन करें, आपको ये चीज तो मालूम होगा पहले कि धातुओं को आवर्त सारणी में बाएं तरफ रखा गया है और अधातुओं को आवर्त सारणी में दाएं तरफ रखा गया है, और बीच में उपधातु स्थित है। ठीक है, तो वो अलग चीज है। ठीक है, वो अलग चीज है, उसको भी याद रखिएगा। लेकिन अगर हम अपने सामने कोई चीज रख दे जाए, ठीक, उसको कैसे पहचानेंगे कि वो धातु है या अधातु है, मेटल है कि नॉन मेटल है। अगर रख दे जाए कुछ चीज हमारे सामने, मतलब उसका फिजिकल प्रॉपर्टी देखकर, भौतिक अवस्था को देखकर हम कैसे बताएंगे कि वो धातु है या अधातु। तो वो भौतिक अंतर यहाँ पे है, रासायनिक अंतर के बारे में हम यहाँ पे कुछ चीज डिस्कशन नहीं करने वाले हैं। कैसे दिखता है धातु और अधातु। ठीक है, तो देखिए धातु और अधातु में क्या क्या अंतर है। पहला चीज देखिए, जो धातु सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में पाया जाता है। सामान्य ताप पर मीन्स कमरे के तापमान पर, जो अपना नॉर्मल टेम्परेचर रहता है ना, ये अभी जो हम खड़े हैं, अभी हमारे पास जितना टेम्परेचर है, इस टेम्परेचर, इस ताप पर धातुएं क्या है, अधिकतर ठोस अवस्था में ही पाई जाती है। यानी कि देखो, जैसे लोहा, सोना, तांबा, ये सब चीज क्या धातु है, ये ठोस अवस्था में ही पाई जाती है हमारे नॉर्मल टेम्परेचर में हमारे पास, अगर टेम्परेचर बढ़ाया या घटाया ना जाए तब। जबकि जो अधातु है वो सामान्य ताप पर अधिकतर गैसीय अवस्था में पाया जाता है। कुछ धातु द्रव और ठोस अवस्था में भी पाया जाता है। ठीक है, तो अधिकतर जो अधातु है वो गैसीय फॉर्म में पाया जाता है, गैसीय अवस्था में ही पाया जाता है। कुछ कुछ को छोड़कर जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, जैसे देखिए ऑक्सीजन, नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, हीलियम गैस, ये सब चीज क्या है, गैस के फॉर्म में पाता है। आर्गन गैस, ये सब चीज क्या है, गैस ही है। तो अधिकतर जो अधातु है वो गैस अवस्था में ही आपको पाया जाएगा। जो निष्क्रिय गैस है, आवर्त सारणी में जो समूह 18 के तत्व है, वो सभी गैस है, वो अधातु है वो सब चीज। तो अधातु अधिकतर गैसीय अवस्था में पाता है। कुछ अपवाद है उसके, जैसे ब्रोमीन क्या द्रव अवस्था में पाता है, ब्रोमीन। ठीक है, अब ऐसे ही कुछ देखा जाए तो ठोस अवस्था में पाते हैं, जैसे कार्बन का अपूर्व हीरा, ग्रेफाइट, ठीक है, कार्बन, सल्फर, ये क्या चीज है, ठोस अवस्था में पाता है। तो अधातु क्या है, तीनों अवस्था में पाया जा सकता है, गैस में भी, द्रव में भी, ठोस में भी। ठीक है, जबकि ये जो है धातु अधिकतर ठोस अवस्था में ही पाया जाता है। सेकंड डिफरेंस देख लेते हैं, इनमें विशेष प्रकार की धात्विक चमक होती है, चमक। ठीक है, तो आप धातु को जब देखोगे अपने सामने तो वो क्या होता है, चमकीला होता है, चमक स्पेशल उसमें दिखाई देता है। जैसे देखा जाए कांच चमक होता है, सोना चमक होता है, चांदी में चमक होता है, लोहा में चमक होता है। ये सब चीज क्या है, इसमें एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है। जबकि अधातु, ठीक है, अब गैस या वो हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस में कहाँ का चमक पाया जाएगा, कार्बन भी अधातु है, इसमें भी चमक नहीं पाया जाता। तो ये गैसीय फॉर्म में आता है, इसमें नई विशेष प्रकार की चमक देखने को आपको नहीं मिलेगा कोई भी चीज, जबकि धातु में चमक होती है। ये आघातवर्ध्य तथा तन्य होते हैं। अब कई जने को ये मालूम भी नहीं होगा कि आघातवर्ध्य और तन्य है क्या चीज, तो आपको बता दें कि आघातवर्ध्य, आघात मतलब आघात करना, वार करना। ठीक है, तो आघातवर्ध्य मतलब होना कि किसी चीज में हम उसको दबाए या ठोके तो वो क्या होता है, फैल जाता है। जैसे आप देखते होंगे गांव में, देखते होंगे लोहार ये लोहे को या तांबे को गर्म करता है, ठोकता है, वो फैल भी जाता है, और उसको सिकोड़ कर कोई भी चीज, हंसिया वगैरह, कुल्हाड़ी, रापा, कुछ भी चीज उसको बना देते हैं। ठीक है, मतलब उसको किसी भी आकार में ढाल लेते हैं, तो उसको फैलाया भी जा सकता है, सिकोड़ा भी जा सकता है। और फैलाने सिकोड़ने का गुण क्या कहलाता है, आघातवर्ध्य। आघात करने पर वो फैल जाता है और सिकुड़ भी जाता है। तो धातु क्या होती है, आघातवर्धन्य होती है और तन्य होती है। तन्य मीन्स तन्ना। ठीक है, आप देखते होंगे तांबा क्या धातु है, और उसको तान कर एक हम क्या बोल सकते हैं, लंबा वायर भी खींचा जा सकता है। तान दे तो एक लंबा वायर, जैसे ये हमारे पास एक तार है, देखिए लोहे का बना है। अब इसको बनाया कैसे होगा, लोहे को लंबा खींचा हुआ है, तो इसके इसी गुण को, इसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, तन्यता, जिसके कारण किसी भी धातु को खींचकर लंबे वायर के समान बनाया जा सकता है, इसको बोलते हैं तन्यता। अब आ जाइए अधातु में।
अधातु में क्या होते हैं, कोई तन्यता नहीं होती, ये भंगुर होती है। भंगुर होती है मीन्स अगर इसको आप मारे, वार करें हथौड़े से, तो ये फैलेगा नहीं, वो टूट जाएगा, चूर चूर हो जाएगा। जैसे कोयला देखिए, कोयला कार्बन क्या का स्रोत है ना, कोयला है, ग्रेफाइट है, सल्फर है, ठीक है। ये सब चीज को आप मारो या फैलाए, कहाँ फैलेगा वो चूर चूर हो जाएगा, टूट जाएगा। मतलब इसमें आघात वर्धकता का गुण नहीं होता, ये फैल नहीं सकते, आकार परिवर्तन नहीं हो सकता इसके, ठीक है। इसके देखिए, ये उष्मा तथा विद्युत के सुचालक होते हैं। उष्मा तथा विद्युत के सुचालक कहने का मीन्स, अगर इसमें आप उष्मा यानी इसमें उष्मा दे, ताप दे उसको, तो इसमें क्या होगा, एक स्थान से दूसरे स्थान तक उष्मा क्या हो जाए, चले जाएगा। या करंट दे, इलेक्ट्रिक, तो क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक वो चले जाता है करंट, इसी को तो सुचालक बोलते हैं। जैसे मैं यहाँ पे कोई वायर फिट करूं, इलेक्ट्रिक वायर, तो यहां से करंट होते हुए सभी जगह चले जाएगा, इसी को बोलते हैं सुचालक। मतलब ये चालक है, ये करंट का फ्लो कर सकता है अपने साथ, ठीक है, करंट को एक जगह से दूसरे जगह ले जा सकता है। वैसे अगर उष्मा दूं ताप, तो यहाँ को गर्म करूंगा तो धीरे धीरे ये सभी तरफ गर्म होते जाएगा, मतलब उष्मा का भी संचरण करेगा, उष्मा का भी सुचालक होगा, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं सुचालक। विद्युत और उष्मा का सुचालक होता है कौन, धातु। जैसे तांबे का तार, वो इलेक्ट्रिक को फ्लो कर सकता है, ठीक है, तो सुचालक होता है। और टेम्परेचर तो ऑलरेडी बढ़ा है, लोहा या चांदी सोना कुछ भी तो ऑलरेडी गर्म होता ही है, एक जगह से दूसरी जगह वहां टेम्परेचर भी स्थानांतरण हो जाता है, ठीक है। जबकि अगर इसमें देखा जाए अधातु में, तो ये उष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं। आप गर्म करके देखिए, आयोडीन, कोयला, सल्फर, गैसीय, अधिकतर ये गैसीय फॉर्म में होते हैं, तो इनमें इलेक्ट्रिक फ्लो नहीं होता, करंट फ्लो नहीं होता, और ना ही इन्हें गर्म करने पर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ताप क्या होता है, ट्रांसफर नहीं होता, ठीक है। तो इसमें उष्मा विद्युत का क्या फ्लो नहीं होता, इसलिए उष्मा विद्युत के क्या होते हैं, ये कुचालक। अब इसका गलनांक तथा क्वथनांक उच्च होता है, बहुत ज्यादा। गलनांक में गलने की अवस्था तक का ताप, गलने की अवस्था तक का ताप। तो आप देखते होंगे कि लोहा को आप गलाए, पिघलाए, कितना टेम्परेचर देना पड़ेगा, हाई टेम्परेचर लगता है बहुत, ठीक है। तो इसके गलनांक ताप क्या होता है, उच्च होता है। और क्वथनांक, उबालना, तो गलने का ताप उच्च है, तो क्वथनांक, उबालने का ताप भी उच्च रहेगा, बहुत ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा आपको। तो गलनांक और क्वथनांक दोनों उच्च होते हैं इसके, ठीक है। जबकि अधातु का गलनांक और क्वथनांक निम्न होता है, बहुत कम। आप आयोडीन को देख लीजिए, अधातु है आयोडीन, उसको गर्म करके देख लीजिए, 2 मिनट में पिघल जाएगा, थोड़ा सा टेम्परेचर पाके। सल्फर वो पिघल जाएगा, कार्बन जल जाएगा। तो ये सब चीज क्या है, क्या इनका कथनांक, गलनांक सब चीज क्या होता है, लो ही होता है, ठीक है, जल्दी गल जाते हैं कम टेम्परेचर पर। इनका घनत्व उच्च होता है, इनका घनत्व उच्च होता है। घनत्व उच्च होता है मीन्स देखो, हर जितना भी ठोस पदार्थ रहते हैं उनका घनत्व उच्च ही होता है, क्योंकि उसमें देखो उसके सभी जो कण हैं, उसके सभी जो सदस्य है, फैमिली है, कण है, वो एक जगह ठोस अवस्था में बंधे होते हैं, एक ही जगह बैठे होते हैं, चिपके रहते हैं, आसपास नहीं फैलते, वो एक दूसरे में चिपक जाते हैं। तो उसका घनत्व क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, पास चिपके हुए। जब पास चिपके होते हैं ना कण उसके, तो उसको घनत्व उसका ज्यादा होता है। और जो दूर दूर रहते हैं, फैले रहते हैं, इधर उधर भागते रहते हैं, उसका घनत्व क्या होता है, कम। तो गैस अवस्था में ये रहता है, तो गैस तो इधर उधर भागते रहता है ना, इधर इधर उधर 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 सब चीज, तो उसका घनत्व क्या होता है, कम होता है। इसमें फैमिली, उसके कण चिपके हुए नहीं होते, वो इधर उधर उड़ते रहते हैं, दूर दूर रहते हैं, तो उसका घनत्व क्या होता है, कम। और इसका घनत्व ज्यादा। एक चीज हमने यहाँ पे छोड़ दिया, देखिए यहाँ पे, ठीक है, इनमें धात्विक ध्वनि उत्पन्न होती है, जबकि इसमें धात्विक ध्वनि उत्पन्न नहीं होती। धात्विक ध्वनि मतलब एक घंटी के टाइप से आवाज आएगा, आप धातु को अगर थोड़ा सा मारो या बजाओ ऐसे, ठीक है। जैसे मैं लेता हूं, जैसे ये प्लेट है, ये इसको आप बजाओगे तो टन 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 करके आवाज आएगा, ठीक है। कांच के गिलास है, इसमें भी आवाज आएगा, आ रहा है, ठीक है। तो इसमें भी आवाज आ रहा है। आप लोहे चीज को, किसी भी लोहे का आप बजाओ, ठीक है, ये भी धातु है, तो इसमें भी आया, एक विशेष प्रकार की धात्विक ध्वनि उत्पन्न होती है। थाली को बजाओ, लोहे को बजाओ, गेट को बजाओ, वहां से आवाज आता है। तांबे को बजाओ, टन 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 टन, मतलब घंटी के टाइप सा एक आवाज आएगा धातु में। जबकि अधातु में वो ध्वनि उत्पन्न नहीं होती, क्योंकि ऑलरेडी ये गैस फॉर्म में होते हैं अधिकतर,
और जो कोयला वगैरह होता है उसको बजाओगे तब उत्पन्न होगा, आयोडीन, नमक, उसको करो तो वहां से ध्वनि आपका उत्पन्न नहीं होगा जिस टाइप का ध्वनि इसमें उत्पन्न होता है। तो कहने का मतलब धातु में एक विशेष प्रकार की धात्विक ध्वनि होती है, जबकि यहाँ पे कोई धात्विक ध्वनि उत्पन्न, किसी प्रकार की ध्वनि उत्पन्न नहीं होती। तो ये सब इसमें बेसिक डिफरेंस है, देख लीजिए। और इसमें अगर आपको और कुछ डाउट होगा तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, हम उससे वीडियो बनाएंगे। अब देखिए अगले वीडियो में हम देखेंगे ये तो भौतिक अवस्था है कि देखकर उसको कैसे पहचाने, ठीक है। इसमें हमने इसका अपवाद भी लिखा है, कहीं कहीं पे देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे ये ठोस अवस्था में पाता है सिर्फ मरकरी यानी पारा का छोड़कर, ठीक है, मरकरी पारा द्रव अवस्था में पाता है सामान्य ताप पर। और सुचालक भी सीता कुचालक होता है, अपवाद है, ठीक है। यहाँ पे अधातु में ग्रेफाइट क्या होता है, ग्रेफाइट जो पेंसिल की नोक होती है ना वो ग्रेफाइट है, उसमें करंट फ्लो हो सकता है, ठीक है। तो अधातु के लिए अपवाद है, एक उल्टा चीज है, एक ये की चीज है धातु में जो करंट का फ्लो करता है, ठीक है। तो ये चीज याद रखिए, अपवाद वही चीज है जो एक अलग प्रकार के गुण रख देते हैं। अधातु सभी कुचालक होते हैं लेकिन ग्रेफाइट क्या होता है, सुचालक, तो इसको हम अपवाद बोलेंगे। वैसे इसमें सभी सुचालक होते हैं सिर्फ सीसा को छोड़कर, तो इसको हम बोलेंगे उसका अपवाद। वैसे एग्जाम्पल है, देखिए लोहा, कॉपर, गोल्ड, ये सब चीज क्या है, धातु के एग्जाम्पल है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन गैस, हीलियम गैस, ये सब चीज क्या है, अधातु के उदाहरण है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अपन लोग कि नाम से, उसके नाम से, अभी तो ये भौतिक गुण हुआ कि सामने अगर उस चीज को देखो तो आप कैसे पहचानोगे। अगर कोई नाम बोले, आपको सिर्फ नाम बोले, दिखाए नहीं, नाम बोलेगा, तब आप कैसे पहचान करेंगे धातु है कि अधातु। तो इसका भी बेहतरीन ट्रिक आपको अगले वीडियो में बताएंगे। आप जुड़े रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि आने वाला वीडियो आप तक पहले पहुंच सके, ठीक है। जय हिंद।